Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ब्राउन डिस्चार्ज एंड पिंकिश डिस्चार्ज के बारे में। बिकॉज कई महिलाओं को लेकर इसको बहुत ज़्यादा डाउट है। कई महिलाओं को लगता है कि क्या ब्राउन डिस्चार्ज एंड पिंकिश डिस्चार्ज का निकलना सिर्फ अर्ली प्रेगनेंसी का लक्षण माना जाता है, क्या ये अर्ली प्रेगनेंसी का साइन होता है। क्योंकि कई बार ये होता है महिलाओं को पीरियड डेट से पहले ब्राउन डिस्चार्ज तो निकलता है बट उसके बाद पीरियड्स आ जाती है। और कई महिलाओं के केस में जो ब्लीडिंग शेड होती है वो ब्राउन डिस्चार्ज के फॉर्म में ही शेड होती है। ऐसा ब्राउन स्पॉटिंग निकलती है या ब्राउन सा डिस्चार्ज निकलता है, ऐसा खुल के पीरियड्स नहीं आती हैं। तो महिलाएं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। जब प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती है तो महिलाओं को समझ नहीं आता है कि ये प्रेगनेंसी का साइन है या उनकी पीरियड्स ब्लीडिंग शेड हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अर्ली प्रेगनेंसी में किस तरीके का ब्राउन डिस्चार्ज होता है, क्यों होता है, कैसे आप अर्ली प्रेगनेंसी के ब्राउन डिस्चार्ज को पता कर सकते हैं और जो आपको अदर ब्राउन डिस्चार्ज हो रहे हैं वो किन कारणों की वजह से होते हैं और इन कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन महिलाओं को पीरियड डेट से थोड़ा टाइम पहले ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है, फिर नॉर्मली उनकी पीरियड ब्लीडिंग शेड हो जाती है, सही से उनका ब्लड फ्लो निकलना शुरू हो जाता है। ये उन महिलाओं के साथ होता है जिन महिलाओं का लास्ट जो महिलाओं को पीरियड आई थी उस टाइम थोड़ा सा ब्लड यूट्रस में रुक जाता है। तो जब आपको नेक्स्ट पीरियड यानी नेक्स्ट मंथ पीरियड आती है तो उस टाइम पहले पुराना ब्लड निकलता है, क्योंकि पुराना जो ब्लड होता है वो पुराना भी हो जाता है और ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का या पिंकिश टाइप का रहता है। तो पहले महिलाओं को इस तरीके का डिस्चार्ज निकलता है, उसके बाद महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होना शुरू हो जाती है। तो गाइज यहाँ पे इतनी दिक्कत की बात नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपने यूट्रस को क्लिनस करने की ज़रूरत है। एंड यूट्रस को सही तरीके से क्लिनस करने का बेस्ट तरीका है या आप जिंजर वाटर ले सकते हैं या एजवाइन वाटर ले सकते हैं, क्योंकि इसे लेने से आपका जिस मंथ आपको पीरियड ब्लीडिंग हो रही है उस मंथ आपका यूट्रस ठीक तरीके से क्लिनस हो जाएगा, जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करता है। और कई बार क्या होता है जिन महिलाओं की इरेगुलर पीरियड साइकिल है या कई महिलाएं अचानक से एक्सरसाइज ओवर एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं, या आप बहुत ज़्यादा अंडर वेट हैं, या आज अचानक से एक्सरसाइज करने के बाद आप अपना वेट को लूज़ तो आपने कर लिया है या आपका वेट बहुत ज़्यादा है या आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, या अचानक से आप किसी और सिटी चले गए हैं, तो उससे भी क्या होता है आपके हार्मोन पे इफेक्ट पड़ता है। और कई महिलाओं को ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत होती है, जिसकी वजह से पीरियड्स के दौरान उनका डिस्चार्ज ऐसा ब्राउनिश निकलता है या बहुत कम ब्लड फ्लो निकलता है जो ब्राउनिश कलर का दिखाई देता है। तो इस कंडीशन में गाइज अगर आपको नॉर्मली आपका पीरियड ब्लीडिंग ठीक तरीके से शेड हो रहा था तो इसका मतलब है कि आप या तो स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं या आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है या आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो आपको अपना लाइफस्टाइल सही करना है। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे आपका पीरियड का ब्लीडिंग ऐसा ब्राउनिश या पिंकिश आता है तो इस कंडीशन में आपको हो सकता है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो, क्योंकि गाइस जिन महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है उन महिलाओं का पीरियड का ब्लड फ्लो भी लाइट होता है और साथ में उसका कलर आपको ऐसा ब्राउनिश निकलेगा, यानी स्पॉटिंग टाइप पीरियड्स निकलता है जिन महिलाओं को एस्ट्रोजन हार्मोन की डिफिशियंसी होती है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको पता करना है कि आपको किस हार्मोन की वजह से आपका जो पीरियड ब्लीडिंग है वो ब्राउनिश निकल रहा है। तो इस कंडीशन में आपको अपने हार्मोनल टेस्ट कराने चाहिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको पीरियड्स के टाइम ऐसा ब्राउन स्पॉटिंग क्यों निकलता है, ऐसा खुल के पीरियड क्यों नहीं आता है। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये होता है गाइज महिलाओं को प्रेगनेंसी तो कंसीव हो जाती है बट प्रेगनेंसी कंसीव होने का मतलब है एम्ब्रियो सक्सेसफुली यूट्रन वॉल पे चिपक तो जाता है, ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाती है। यहाँ पे को हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, जब बच्चा प्लांट हो जाता है प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। बट कुछ केसेस में क्या होता है अर्ली मिसकैरेज हो जाता है, या तो हो सकता है कि महिलाओं का जो एग फर्टिलाइज हुआ है एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है या यूट्रन लाइनिंग इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुई है जो प्रेगनेंसी को होल्ड कर पाए। तो इसकी वजह से कई महिलाओं का पीरियड डेट से पहले ही अर्ली मिसकैरेज हो जाता है। ये 4 से लेकर 6 हफ्ते का मिसकैरेज हो जाता है। इस कंडीशन में भी महिलाओं को ऐसा ब्राउन कलर का डिस्चार्ज निकलता है कुछ। तो इस कंडीशन में आपको एग की क्वालिटी पे ध्यान देना है, अपनी यूट्रन लाइनिंग को थिकन करना है। और यूट्रन लाइनिंग को थिकन करने के लिए जितना अच्छा ब्लड फ्लो आपका यूट्रस में होगा उतनी अच्छे से आपकी यूट्रन लाइनिंग थिकन होगी और आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार होगी, जिससे आपका इम्प्लांटेशन 100% सफल होगा और वो हेल्दी इम्प्लांटेशन होगा। और इसके साथ साथ इस कंडीशन में आपको अपनी एग की क्वालिटी को हेल्दी बनाने का
काम करना है। अगर आपके बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं या अर्ली मिसकैरेज हो रहे हैं, देखिए अगर आपका बहुत ही जल्दी मिसकैरेज हो जाता है पीरियड डेट से पहले ही, लाइक 4 से 6 हफ्ते के कंडीशन में, इस कंडीशन में आपका नॉर्मली ब्राउन डिस्चार्ज निकलेगा और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इसमें ऐसा डीएनसी कराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो फर्टिलाइज एग है वो जब इम्प्लांट होता है तो उसके बाद ग्रो एंड डेवलप होना बंद हो जाता है। तो कुछ सेल्स होते हैं वो आपका ब्लीडिंग में ही शेड हो जाता है, तो इस कारण की वजह से भी महिलाओं में ऐसा ब्राउन डिस्चार्ज देखा जाता है। इसके अलावा क्या होता है, कई बार महिलाओं की प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होती है। नॉर्मल नहीं का मतलब है जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रन लाइनिंग में इम्प्लांट नहीं होता है, वो इम्प्लांट हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब बहुत छोटी सी जगह होती है, वहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में भी महिलाओं का ऐसा ब्राउन कलर का डिस्चार्ज निकलता है। बट ब्राउन कलर के डिस्चार्ज के साथ साथ इस कंडीशन में आपको लोअर एब्डोमिनल एरिया में सिर्फ एक ही साइड पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, शार्प पेन होता है, तीखा पेन होता है, और ये पेन आपका शोल्डर में भी होने लग जाता है, नेक में भी होने लग जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें महिलाओं को फेस करनी पड़ती है, इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो गाइज ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ अगर आपको हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो उस कंडीशन में किस तरीके का ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है। सो गाइज देखिए, अगर ओव्यूलेशन के दौरान सक्सेसफुली एग सेल एंड स्पर्म सेल मिल गए हैं तो उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव होने में लाइक 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है। तो 1 हफ्ते के बाद से आपको ब्राउन डिस्चार्ज दिख सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में ब्राउन या पिंकिश कलर का डिस्चार्ज दिखाई देगा। ये डिस्चार्ज आपको ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद भी दिख सकता है, 1 हफ्ते से लेके 12 दिन के बीच में, यानी पीरियड डेट के आसपास, और पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले या पीरियड डेट से 2-4 दिन पहले ये डिस्चार्ज दिख सकता है। ये डिस्चार्ज महिलाओं में तब दिखता है जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है, यानी जब एम्ब्रियो सक्सेसफुली यूट्रन लाइनिंग में चिपकता है। तो उस दौरान बहुत सी महिलाओं में ये डिस्चार्ज देखा जाता है, बट सभी महिलाओं में होगा ये ज़रूरी नहीं है। बट किसी भी महिलाओं में ब्राउन डिस्चार्ज दिख सकता है अर्ली प्रेगनेंसी में। जो ये ब्राउन डिस्चार्ज होता है ये आपको, जो आपका नॉर्मली गीला डिस्चार्ज निकल रहा है प्रेगनेंसी के टाइम, उसमें ही आपको ऐसा ब्राउनिश कलर की या पिंकिश कलर की स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। ये स्पॉटिंग आपको लगातार नहीं दिखाई देगी डिस्चार्ज के साथ, और ना ही आपको स्पॉटिंग के फॉर्म में लगातार दिखाई देगी जैसे पीरियड आ रहा है आपका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऑन एंड ऑफ आपको ये डिस्चार्ज निकलेगा। ये डिस्चार्ज या तो आपको डिस्चार्ज के साथ निकलेगा, जो वजाना डिस्चार्ज आपका निकल रहा है, या आपको पैंटी में ही ऐसा ब्राउनिश कलर की स्पॉटिंग या पिंकिश कलर की स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। इसका फ्लो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, इवन पैड्स की ज़रूरत भी नहीं होती। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपकी ये पीरियड ब्लीडिंग है या ये अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज। ये आपको मैक्सिमम लाइक 2 या 3 दिन तक ही दिखाई देता है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। तो अगर इस तरीके का डिस्चार्ज निकल रहा है और इतने टाइम लिमिट तक निकल रहा है तो ये साइन है कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया है, जिसकी वजह से आपका ब्राउन डिस्चार्ज निकल रहा है, और ये दर्शाता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया। तो इस कंडीशन में आपकी पीरियड डेट भी मिस हो जाएगी। अगर आपकी रेगुलर पीरियड्स है तो पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर इरेगुलर पीरियड्स है, रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में ऐसा साइन आप देख रहे हैं तो इस साइन के लाइक 10 दिन के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, आपका 100% पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरीके से आप ब्राउन डिस्चार्ज के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं, और पता कर सकते हैं कि अगर ब्राउन डिस्चार्ज आपको नॉर्मल नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किन कारणों की वजह से हो रहा है, और आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। यही आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ ये वीडियो बहुत सी महिलाओं को हेल्पफुल लगा होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।